तो नमस्कार, मैं उमाशंकर शर्मा, तारानगर जिला चूरू, राजस्थान से। और आपको जैसे ज्ञात है कि मैं अभी हूँ दक्षिणी कोरिया में, और दक्षिणी कोरिया के जो एक जगह का नाम है उसका नाम है खरबी। और मैं खरबी में आज आया हूँ, खरबी में विजिट किए। खरबी में हमारे राजस्थान से कहें या पंजाब से कहें, जो राजस्थान निवासी है वो पंजाब में आके सेटल हो गए, और आज वही लोग कोरिया में है और कोरिया में बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। कोरिया में वो किस तरह से जीवन यापन करते हैं, किस तरह से उनका जीवन यहाँ पे रहता है, कितने पैसे कमाते हैं और किस तरह से वो कोरिया में रहते हैं, तो आज उस पर हम प्रकाश डालेंगे कि किस तरह से वो कोरिया के अंदर रहते हैं और कोरिया कैसा लगता है उनको। आइए बात करते हैं उनसे। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा यहाँ के महेंद्र जी है। जो महेंद्र जी है, आप वहाँ से पानीपत से, जापान में हरियाणा, तो हरियाणा पानीपत से महेंद्र जी, मैं उनसे बात करना चाहूंगा। और मैं बात करना चाहूंगा तारानगर से ही, अपने तारानगर से। और उनसे एक बंदा आया हुआ है, हमारा साथी है योगेंद्र, जिसको जोगेंद्र भी बोलते हैं। योगेंद्र से भी बात करना चाहूंगा। और महेंद्र जी है, वो कई देशों की यात्रा वो ऑलरेडी कर चुके हैं और अंतो तो गत्वा वो जापान में सेटल हो गए। और जापान में किस तरह से रहते हैं मैं बात करना चाहूंगा। महेंद्र जी नमस्कार। महेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपसे बात करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप कितने साल से यहाँ पे हैं? मैं कोरिया में 4 महीने से एंटर हुआ हूँ। उससे पहले आप कहाँ के कौन से देश की यात्रा कर चुके? जापान, थाईलैंड, मलेशिया, कोरिया भी आगे पहले आ चुके हैं आप, और अब 4 महीने से आप कोरिया में। 4 महीने से कोरिया के अंदर हूँ। कैसा लगा आपको कोरिया? मेरे को कोरिया बहुत बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया। अगर आप पैसा कमाना हो तो आप कोरिया के अंदर एंटर हो जाओ। एक बंदा यहाँ पे कितने पैसे कमा सकता है अगर एक महीने में? अंदर अगर क्वालिटी है, हाँ, क्वालिटी होनी चाहिए। हाँ। एक बंदा कम से कम अगर काम ना भी आए तो आप लाख रुपए तो आप घर बेच सकते हो। मतलब खा पी के लाख रुपए बचा सकते हैं। लाख रुपए बचा सकते हो। वेरी गुड। तो मेरे को महेंद्र जी ये बात और बताएं कि यहाँ पे कोरिया में काम किस तरह का मिलता है? काम आप फैक्ट्री में करो, 12 घंटे आपको काम करना पड़ेगा। ये नहीं कि 8 घंटा करना पड़ेगा। अच्छा, 12 घंटे काम करो, आओ घर पे आओ, काम खाओ पियो बनाओ, कुछ भी करो। घर पे आप लाख रुपए बेच सकते हो। अच्छा, खा पी के आप लाख रुपए घर में पहुंच जाएगा आपके। अच्छा। हाँ, तो यहाँ का जीवन यापन कैसा लगा आपको? यहाँ के लोग कैसे हैं? लोग बहुत बढ़िया, यहाँ पर रहने वाले कोरियन वगैरह सब एक नंबर के बंदे हैं। यहाँ पे कोई साथ लड़ाई झगड़ा फसाद कुछ? यहाँ पर कुछ नहीं है। अगर खरबी में आना है आपको, मतलब तो आप आके कोरिया में खरबी में रहते हैं? खरबी में रहता हूँ। खरबी में आने के बाद आप सिर्फ और किसी से ना मिलो, आप विशाल आश्रय से मिलो। अच्छा, विशाल आश्चर्य और या महेंद्र जी आपसे मिले हैं? हाँ। और थोड़ा इधर आ जाइए, थोड़ा सा लाइटिंग में। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि 1 लाख रुपए बंदा एक महीने के, आप 1 लाख रुपए आपकी फैमिली को पहुंचा सकते हो। लेकिन जो भाई कोई बांग्लादेश है, श्रीलंका है, इंडिया है, पाकिस्तान से कोई भी आना चाहिए, कोई भी आओ, तो उनको कि वो अपना यहाँ पे आने से पहले एक मानस बना ले कि काम करना है, तो मतलब काम करना है। काम करोगे तो पैसा है, नहीं तो काम नहीं करोगे तो पैसा नहीं है। यहाँ पे जैसे आप 10 घंटे 12 घंटे काम किया तो 10-12 घंटे कंटिन्यू काम का 12 मतलब घंटे काम करना है। 10 घंटे नहीं कहता मैं, 12 घंटे लगा के चलो, आपकी किस्मत है। आप 8 घंटे, आपकी किस्मत है कि 8 घंटे काम मिले, 12 घंटे लगा के चलो। कोई बंदा येन के प्रकरण पहुँच गया यहाँ पे, ऐसा तो नहीं कि उसको काम नहीं मिलेगा? काम मिलेगा, काम मिलेगा उसको। अच्छा, हमारे साथ है योगेंद्र, जो तारानगर जिला चूरू से है। योगेंद्र जी, क्या हाल है आपके? बढ़िया बढ़िया एकदम। और बताओ, कितने साल से रह रहे हैं आप यहाँ पे? मुझे 7 साल होने पे आया। वेरी गुड। तो 7 साल आप यहाँ पे मैं यदि बात करूँ पैसे की, तो आदमी जैसे महेंद्र जी ने बताया 1 लाख रुपए कमा सकते हैं। 3 लाख
कमा सकता बंदा, लेकिन 3 लाख के करके ऊपर बहुत ज्यादा रिस्क होता है। 3 देखिए इन्होंने बताया 3 लाख भी कमा सकता है। रिस्क होता है उसमें। हाँ। कि हमको जो बिल्डिंग लाइन में काम, कंस्ट्रक्शन का काम होता है, जो कंस्ट्रक्शन का काम जो होता है जान, उसमें ज्यादा पैसा होता है। उसमें जान और वो जान या वो आप बोल रहे हो किसका वो होता है, तो उसमें बड़ी दिक्कत होती है। 3 लाख भी कमा सकता है आदमी, 3.5 लाख भी कमा, 3.5 से ऊपर नहीं जाता बंदा कोरिया के अंदर। हाँ। 3.5 लाख तक कमा सकते हैं, लेकिन वो काम मिलता नहीं है, क्योंकि उसके लिए ना लीगली डॉक्यूमेंट चाहिए और वो साइन पहले कराते हैं कि हाँ कुछ भी हो जाए तो उसके लिए ना वो चाहिए। हाँ। नॉर्मली लोग है जो 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख तक जाती है नॉर्मली। 1 से 2 लाख रुपए कमा सकता है यहाँ 2 लाख, मान के चले 1 लाख रुपए तो कहीं नहीं गया। 1.5 लाख कंफर्म है। थोड़ा पुराना हो जाए तो पुराना हो जाए तो 1.5 भाषा लाख आनी चाहिए, भाषा आनी चाहिए ना। जो नया बंदा आता है वो 1 लाख रुपए तो कमाएगा ही कमाएगा। लैंग्वेज आनी चाहिए, तब आप है ना 1.5 या 2 लाख। हाँ ये बात है। यदि लैंग्वेज नहीं है, यदि लैंग्वेज नहीं आती है, लैंग्वेज नहीं आएगी तो वो 1.5 तक 1 लाख तो आते ही मिल जाएगा। आते ही मिल जाएगा लेबर को, हम लेबर हैं तो लेबर को आते ही मिल जाएगा 1 लाख रुपए। हाँ। लेकिन उससे ज्यादा मिलता है। 1 लाख तो वो बोल दिया मैंने कि हाँ वो घर दे सकते हैं, लेकिन जो मिलती है अपने को सैलरी मिलती है। अच्छा यहाँ पे जो इंडियन खाना है वो सब मिलता है क्या? उसके लिए रेस्टोरेंट जाना पड़ता है और घर बना सकते हैं। इंडियन रेस्टोरेंट है इधर? नहीं, घर पे यदि कोई बनाना चाहे तो आटा मिल जाता है यहाँ पे? बहुत कम है, आटा उटा सब कुछ यहाँ पे दुकानें हैं, सब कुछ है यहाँ पे। इंडियन जो पहले से 20-20 साल से 25-25 साल से रह रहे हैं वो लोग, तो वो हमको प्रोवाइड करते हैं कि हाँ हम उनको थोड़ा बहुत ज्यादा पैसा लेते हैं वो, लेकिन वो हमको सब कुछ दे देते हैं। इंडिया का जो मसाला है वो सब कुछ मिलता है, वो सब मिलता है। तो यहाँ पे क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है? समस्या का ये भाषा सबसे बड़ी वो है, भाषा की दिक्कत होती है। और पहले चलो अब नहीं है, पहले बहुत होती थी। जैसे मुझे 6 साल हो गए तो उस टाइम पे बहुत दिक्कत होती थी। उस टाइम पे भाषा का और उस टाइम पे काम ही नहीं। मान लो किसी को भाषा नहीं आए तो वो 1 लाख रुपए कमा सकता है? हाँ कमा सकता है, कमा सकता है ना? कमा सकता है, लाख रुपए कमा सकता है, लेकिन उसको दिक्कतें बहुत होगी, बहुत दिक्कतें, गालियां सुननी पड़ेगी। क्यों? मैं बताता हूँ आपको उसका रीजन बताता हूँ कि हम मांगेंगे बोतल, वो देगा कैंची, वो बोलेगा बोतल लाके दे, हम देंगे कैंची। हाँ समझ में नहीं आता उसको समझ ही नहीं आ रहा कि बोतल लाके दे या कैंची लाके दे। वो बोलेगा कि हाँ बोतल लाके दे मुझे, वो हंगुमन में बोलेगा, तो अंगूर मतलब कोरियन में बोलेगा कि हाँ मुझे बोतल लाके, हम कैंची लाके दे देंगे, तो उससे दिक्कत हो जाती है। उसने मंगाया कुछ और दे कुछ और नहीं है, पर उससे बहुत दिक्कत हो जाती है। वो बात है। सबसे पहले आप कोरियन सीखो, कोरियन लैंग्वेज सीखना याद है। थोड़ी बहुत, ऐसे नहीं बोल रहा मैं, बहुत ज्यादा नहीं आनी चाहिए। हाँ। जो हमको वो पता होना चाहिए कि क्या चीज क्या है, नॉर्मली ज्यादा नहीं, बस वो काम, अपने काम का पता होना चाहिए कि क्या काम मुझे करना है क्या नहीं करना, वो क्या मंगा रहा है क्या नहीं मंगा रहा, उसका वो है। वो तो दोस्तों आपने देखा कि कोरिया यदि आप आ जाते हो तो 1 से 1.5 लाख रुपए आप कमा सकते हो। और यदि आपको लैंग्वेज आती है तो आप बहुत अच्छे पैसे यहाँ पे कोरिया में कमा सकते हो। लेकिन ध्यान रखिए आप, कोरिया का जो वातावरण है, अभी इतनी ठंड पड़ रही है। आप देख रहे हो, बाहर का दृश्य दिखाता हूँ, अभी तक बर्फबारी हो रही है। वो देखिए सामने अभी तक बर्फ, वो सामने सफेद आपको नजर आ रही है। मेरे पीछे आपको नजर आ रही है वो बर्फ अभी तक गिरी हुई है। -17 डिग्री, -20 डिग्री, -25 डिग्री तक तापमान होता है। उसका सामना आपको करना पड़ेगा। और हाँ, गर्मी के अंदर आपको 30 से 35 डिग्री का सामना करना पड़ता है, लेकिन 30 से 35 डिग्री भी यहाँ पे अपने को ज्यादा लगेगी, 50 डिग्री के बराबर। तो वातावरण थोड़ा सा अलग है, वातावरण यहाँ का थोड़ा सा अलग है। और यहाँ पर आप है ना, यदि आना चाहे तो आपको यहाँ पे रहने की कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई भी तरह की परेशानी नहीं होती। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, क्राइम रेट यहाँ पे 0 है, पुलिस को कोई काम नहीं है।
जैसे इंडिया में इतने सारे केसेस होते हैं, यहाँ पे कोई केस नहीं है, लोगों में लड़ाई झगड़ा नहीं होता, कोई किसी को गाली तक नहीं देता। यहाँ पे इतना शानदार देश और साफ सफाई बहुत अच्छी है। लेकिन यहाँ पे फैक्ट्रियों में काम का मतलब काम होता है। आप आइए यहाँ पे काम कीजिए, मजे कीजिए, घर पे पैसे दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरा वीडियो देखा, लाइक शेयर जरूर कर दीजिए आपकी इच्छा हो तो। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। कंपनी में सही हूँ।